हेलो बच्चों, वेलकम टू बैम्स एकेडमी। बच्चों आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाऊंगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं जो मैंने आपको 2 पार्ट्स में करवाया था। तो आपने अगर अभी तक वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को जरूर देखें और फिर देखिएगा उन पार्ट्स को देखने के बाद जो मैं आपको आज करवाऊंगा एक्सरसाइज 2.1 वो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कौन सा क्वेश्चन है 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको ना कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था ये सारे एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन से नहीं है, और आपको रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होती है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट, बच्चों फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। अब आप देखिए इसमें x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो दोनों केस में x की पावर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा कि इट इज अ पॉलिनोमियल, कि बच्चों ये क्या है, पॉलिनोमियल है। बिल्कुल है बच्चों पॉलिनोमियल। और इसका रीजन कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल की सारी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट, y² + √2। अब देखिए बच्चों y² + √2, आपको ना इस √2 से कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली में रूट का मतलब होता है पावर 1/2, लेकिन ये पावर 1/2 वेरिएबल की नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा वेरिएबल y है, 2 तो एक नंबर है और कांस्टेंट जो होता है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये भी पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो क्या है बच्चों, y है। तो इसका आंसर भी क्या है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि आपका पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में भी आपको दिखाना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब देखिए तीसरा पार्ट, अब बच्चों यहाँ पर वेरिएबल t है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर t है। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, √t बन रहा है। रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है, तो यहाँ पर t की पावर क्या बन रही है, 1/2, और 1/2 बच्चों इंटीजर नहीं होता है। 0.5 ये एक रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा है, y + 2/y। तो बच्चों यहाँ पर मेरा वेरिएबल ना y है। अब y बच्चों यहाँ पर ना आपका किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, y + 2 × y की पावर -1। तो यहाँ पर जो वेरिएबल y है उसकी पावर क्या आ गई, -1। दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर है, और रूल क्या होता है, आपकी वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एक्सप्रेशन भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए बच्चों फिफ्थ पॉइंट, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब बच्चों ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन मेरे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि पॉलिनोमियल बताना है वन वेरिएबल में। ये वन वेरिएबल में नहीं है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक तो x, एक y और एक t। तो इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन देखिए मेरा क्वेश्चन कह रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अब फिलहाल मेरा आंसर क्या है इसमें, नो। ये मेरी क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये किस में है, 3 वेरिएबल में है। तो फिलहाल जो मेरा आंसर है वो नो है, कि मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है। तो स्टार्टिंग के 2 तो है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में, कि पहले वाले में एक ही वेरिएबल x है और दूसरे में y है। तीसरे और फोर्थ में आपका रूल ब्रेक हो गया पावर वाला, कि एक में पावर आपकी रैशनल नंबर आ गई और एक में नेगेटिव इंटीजर आ गई। फिफ्थ वाले में ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल में है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वेरिएबल में होना चाहिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपको बताना है, ये आपके पास 4 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं या आपके क्या लिखे हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वो मैटर नहीं करता इन केस ऑफ कोफिशिएंट। फिर आपको बताना है कि x² है, कोफिशिएंट क्या है। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हमने 6, 7, 8 में पढ़ रखा है और आपको याद होगा। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे आपको कोफिशिएंट निकालना है x² का, तो आपको क्या करना है,
आप उस टर्म के पास जाइए जहां एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये रही बच्चों वो टर्म। अब आप देखिए, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाई में होगा वही नंबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। यहां पर बच्चों कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, लेकिन 1 तो मान सकते हैं ना आप, क्योंकि यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों कितना है, 1 है। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर बच्चों मैं क्या देखूंगा, एक्स स्क्वायर वही टर्म देखूंगा। इस बार एक्स स्क्वायर के साथ -1 है, तो इस बार बच्चों हमारा कोफिशिएंट क्या बन गया, -1। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। इसमें बच्चों -1 है। अब देखिए बच्चों तीसरा पार्ट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, π/2। तो इस केस में आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना आएगा बच्चों, π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। अब देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट, बच्चों इस एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या बन गया होगा, 0 बन गया होगा। तो आपको जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है अगर वो उसके अंदर नहीं है पॉलिनोमियल में, फिर कोफिशिएंट बच्चों क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो बच्चों यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब बच्चों बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं, डिग्री के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। बाइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होती है, और मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बच्चों आपको लिखना है एक ऐसा बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री 35 को मतलब क्या हुआ कि आपको वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 35 करनी है। तो बच्चों मैं लिखता हूं x की पावर 35। अब बाकी जो भी टर्म्स में लिखूंगा उसमें बस मैं x की पावर 35 से क्या लिखूंगा बच्चों, छोटे लिखूंगा। बाइनोमियल बोले तो जिसमें 2 टर्म हो। अब बस आपको एक काम करना है, माने में लिख दिया +1, तो अब ये बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री 35 भी है। तो ये एग्जांपल हो गया कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो बाइनोमियल है और जिसमें कितनी डिग्री है, 35 है। और आप ऐसे कितने एग्जांपल लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको ही याद करें या इसको ही आप रट्टा मारें, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। बस आपको वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या रखनी है, 35, और 2 टर्म लिखनी है। अब देखिए जी मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होती है और आपको डिग्री 100 चाहिए, तो आप कैसे लिख दो, x की पावर 100। अब आप खुद देखिए बच्चों, कोई आपसे बोलता है x की पावर 100, इसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, तो आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री 100 है। और ये मोनोमियल है क्योंकि इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है। तो ये बच्चों क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन है और बहुत ज्यादा सिंपल सोल्यूशन है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बच्चों ये मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया था। डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल उसमें सारी टर्म्स चेक कीजिए जिसमें वेरिएबल आ रहा है, और फिर जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वो आपकी क्या बन जाती है, डिग्री बन जाती है। तो देखिए बच्चों पहला पार्ट, पहले पार्ट में हर टर्म में x आ रहा है, एक जगह पावर 1 है, एक में पावर 2 है, एक में पावर 3 है। तो आपकी जो सबसे बड़ी पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वो 3 बन गई है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बच्चों, 3 है बच्चों। तो इसकी डिग्री 3 हो गई। अब देखिए सेकंड पॉलिनोमियल 4 - y²। यहां पर वेरिएबल एक ही टर्म में आ रहा है, तो जो पावर होगी वही आपकी हाईएस्ट पावर बन जाएगी। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या बन गई, 2 बन गई। तो सेकंड वाले की डिग्री कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट, 5t - √7। अब यहां पर आपका वेरिएबल t बन गया, वो एक ही बार आ रहा है, तो जो उसकी पावर होगी वही आपकी डिग्री बन जाएगी। तो यहां पर जब कोई पावर नहीं है तो पावर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी बन गई, 1 बन गई। अब देखिए बच्चों फोर्थ एग्जांपल 3। बेटा बताया था मैंने आपको, इसमें वेरिएबल नहीं है। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं होता दैट मींस वो वेरिएबल से फ्री होता है, उसकी डिग्री क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो जो आपका फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ एग्जांपल है
उसमें इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 0 हो गई, और इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखिए बच्चों 2.1 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों यहां पर आपके सामने 7 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताई थी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है बच्चों वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चों फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो बड़ी पावर 2 है तो ये इसकी डिग्री 2 हो गई, और जिसकी डिग्री 2 होती है बच्चों वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक। तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों x माइनस एक्स क्यूब, तो एक जगह x की पावर 1 है, एक जगह 3 है, तो बड़ी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए थर्ड वाला बच्चों, y की पावर 1 y की पावर 2, तो इसकी डिग्री 2 बन गई, तो ये कौन सा बन गया बच्चों पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा बन गया बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल, 1 प्लस एक्स, यहाँ पर वेरिएबल एक ही बार आ रहा है और उसकी पावर 1 है, तो 1 ही क्या बन गई, हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री 1 बन गई। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए फिफ्थ एग्जांपल, 3t, यहाँ पर मेरा वेरिएबल t है, एक ही बार आ रहा है, उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 बन गई, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों अगला एग्जांपल, आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आपका वेरिएबल बन गया r, अब पावर 2 है, एक ही बार वेरिएबल आ रहा है, तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 बन गई, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है बच्चों वो किस कैटेगरी में आता है, क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में आता है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों लास्ट 7x क्यूब, यहाँ भी वेरिएबल एक बार आ रहा है और वो पावर 3 है उसकी, तो हाईएस्ट पावर 3 बन गई, तो इसकी डिग्री 3 बन गई, और जिसकी डिग्री 3 होती है बच्चों वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज 2.1 कितनी ज़्यादा सिंपल है। बस आपको घर पर एक बार इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।